हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बायोलॉजी का सेकंड क्लास। बायोलॉजी का आप लोग को फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था। बायोलॉजी के बेसिक यानी बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी को कितने भागों में बांटा गया, बायोलॉजी के फादर कौन है, या उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर में यानी जैव प्रक्रम में एंटर किए थे और जाने थे कि जैव प्रक्रम क्या है। उसके बाद सजीवों के प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पोषण के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज आपका बायोलॉजी का सेकेंड क्लास होने वाला है बेहतरीन तरीके से, तो सभी क्लास में बने रहें, कहीं ना जाएं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। किसके बारे में? पोषण के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पोषण के बारे में कि पोषण है क्या। तो समझिएगा कि पोषण क्या है। आप खाना खाते हैं यानी कि भोजन करते हैं, तो जब आप भोजन करते हैं तो उससे आप लोगों को क्या मिलता है? पोषक तत्व। और उस पोषक तत्व को ग्रहण करके जब हम उसका उपयोग करते हैं तो उसी से पोषण बनता है। सिंपल है, फिर से समझिएगा। जब हम लोग भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं, भोजन करते हैं यानी खाना खाते हैं, तो उससे हम लोगों को क्या मिलता है? पोषक तत्व। और उस पोषक तत्व को हम लोग ग्रहण करके जब उसका हम लोग उपयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि वह विधि जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि आपका पोषक तत्व क्या है। क्या जानेंगे? पोषक तत्व क्या है। पोषक तत्व तो सुनिएगा, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। जिससे जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है एवं शरीर की जरूरतें पूरी करती है। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही पोषक तत्व कहते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, हम लोग आज बायोलॉजी का सेकंड क्लास होने वाला है और बायोलॉजी के सेकंड क्लास में हम लोग पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। पोषण हम लोग समझ गए हैं कि वह विधि जिसके अंतर्गत कोई भी जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब पोषक तत्व हम लोग समझेंगे कि पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है एवं शरीर की जरूरतें क्या करती है? पूरा करती है। मान लीजिए हम लोग चावल खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, तो बताइए चावल में आप लोग को क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। रोटी में क्या होता है? प्रोटीन होता है। दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। उसके बाद हम लोग दूध पी रहे हैं तो क्या होता है? उसमें कैल्शियम होता है। मान लीजिए हमको फल फ्रूट्स खा रहे हैं, मान लीजिए हम केला खा रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है? कैल्शियम रहता है। आप और फल में क्या खा सकते हैं? मान लीजिए पपीता खा रहे हैं, उसमें तरह तरह के क्या होता है? विटामिन होता है।
उसी को क्या कहते हैं, पोषक तत्व। तो उसको जब हम पोषक तत्व, वैसे तत्वों को कहा जाता है जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। बताइए, हम लोग दाल खाते हैं यानी दाल पीते हैं तो उससे ऊर्जा मिलती है, हाँ मिलती है, तो पोषक तत्व आ गया। उसके बाद बताइए, केला खाते हैं उससे ऊर्जा मिलती है, तो पोषक तत्व आ गया। और शरीर की जरूरतें पूरा करती है। मान लीजिए आप लोग का हड्डी कभी कभी क्रैक हो गया या टूट गया, तो आप जाइएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करेगा, ट्रीटमेंट करके आपको क्या करेगा, सब चीज बोल बाल के आपको कैल्शियम की क्या दे देगा, मेडिसिन। उसके बाद बोलेगा कि आप कैल्शियम वाला वस्तु या चीज खाएं, तो आपको क्या सलाह देगा कि आप केला खाइए, उसमें क्या होता है कैल्शियम। आप दूध पीजिए, उसमें क्या होता है कैल्शियम। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दही खा सकते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। पनीर खा सकते हैं, उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है। तो बताइए, पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए अनिवार्य है या बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। बिना पोषक तत्व के आपका जो हड्डी टूटा हुआ है या क्रैक हो, क्या वो जुड़ सकता है, तो नहीं जुड़ सकता। तो हम लोग बोलेंगे पोषक तत्व को कि पोषक तत्व वैसे तत्व को कहा जाता है जिससे जीवों को क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। हम लोग को ऊर्जा मिल रहा है, जब दाल हम लोग पी रहे हैं तो ऊर्जा मिल रहा है। मछली समझिए, मछली में हम लोग का क्या होता है, मछली में हम लोगों का प्रोटीन होता है, और जब उसको खाते तो उससे भी ऊर्जा मिलता है। मान लीजिए दूध भी पी रहे हैं तो उससे कैल्शियम मिलता है, उससे भी ऊर्जा हम लोग को मिल रही है। वो सब क्या पोषक तत्व है ना। तो हमारे लिए पोषक तत्व क्या बहुत ज्यादा जरूरत है। एवं शरीर की जरूरतें क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। हड्डी को जोड़ने में, हड्डी में दर्द है, ठीक है, ये सब ठीक करने में कौन काम कर रहा है, आपका पोषक तत्व। कौन काम कर रहा, पोषक तत्व। यहां तक कोई दिक्कत, आगे हम लोग समझते हैं, आगे क्या करते हैं समझते हैं। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानेंगे, पोषण का वर्गीकरण करेंगे कि पोषण को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम लोग पोषण को दो भागों में बांटते हैं। कितना भागों में, दो भागों में। पहला हो गया आपका स्वपोषण, पहला क्या हो गया स्वपोषण, और दूसरा हो गया परपोषण। क्या हो गया दूसरा, परपोषण। फिर से, पहला आपका स्वपोषण और दूसरा क्या हो गया, परपोषण। तो स्वपोषण किसे कहते हैं, परपोषण किसे कहते हैं, आप समझिएगा। इस पृथ्वी पर, इस संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी क्या जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, वे सभी या तो स्वपोषण करेंगे और नहीं तो क्या करेंगे, परपोषण। फिर से समझिएगा, जितने भी पृथ्वी पर या जितने भी संसार में जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, वे क्या करेंगे, या तो स्वपोषण करेंगे नहीं तो परपोषण करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं। तो देखो बच्चा, स्व का मतलब क्या होता है, स्वयं। क्या होता है, स्वयं या अपना, स्वयं या अपना। पर का मतलब क्या होता है, पराया। क्या होता है, पराया या दूसरा। स्व के मतलब स्वयं या अपना, पर के मतलब पराया या दूसरा। तो हम लोग बोलेंगे कि जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, फिर से, जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि स्वयं भोजन का निर्माण, भोजन का संश्लेषित करता है, यानी स्वयं भोजन बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, स्व मतलब देखिए, नाम में ही आपका डेफिनेशन है। फिर से, जो आप नाम पढ़ रहे, स्व मतलब क्या होता है, स्वयं, यानी कि पोषण मतलब भोजन, मतलब खुद ही क्या करता है, भोजन बनाता है, खुद ही क्या करता है, भोजन। आपका नाम में ही क्या डिफिनेशन। तो बोलेंगे कि जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। परपोषण हमको किसे कहेंगे, परपोषण जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं, परपोषण। ठीक है। स्वपोषण में कौन है, तो हमारा पेड़ पौधे हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग निर्भर किस पर है, पेड़ पौधे पर है। पेड़ पौधे क्या करते हैं,
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके, उसके बाद जल प्राप्त करके, उसके बाद और क्या, क्लोरोप्लास्ट प्राप्त करके वो क्या बनाता है, अपने भोजन, भोजन का निर्माण, भोजन का संश्लेषित खुद करता है, भोजन खुद बनाता है। लेकिन हम लोग क्या है, परपोषण है, हम लोग किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधा पे हम लोग निर्भर रहते हैं। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये हम लोग परपोषण कैसे हुए? मान लीजिए हम लोग पेड़ पौधा नहीं खाएं या चावल रोटी दाल कुछ भी नहीं खाएं, हम लोग डायरेक्टली क्या खाएंगे, मीट खाएंगे, मछली खाएंगे। तो बताइए जो मटन है वो भी तो पेड़ पौधा पे निर्भर है बचवा। वो जब आपका घास उस खाती है या खाता है, तो बताइए वो आप चाहे इनडायरेक्ट खाओ या डायरेक्ट खाओ, लेकिन आप निर्भर किस चीज पे है, पेड़ पौधे पर। मान लीजिए अगर वो बकरा हो या बकरी हो, मान लीजिए वो घास उस नहीं खाए, क्या वो जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। तो बताइए हम लोग चाहे डायरेक्ट में या इनडायरेक्ट में हम लोग निर्भर किस चीज पर है, पेड़ पौधे पे है। तो आप लोग समझ गए कि स्वपोषण किसे कहते हैं और परपोषण किसे कहते हैं? जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वयं बनाता है, यानी खुद बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। परपोषण किसे कहेंगे? जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। तो आइए हम लोग लिख लेते हैं, एकदम बढ़िया से समझ गए ना? समझ रहे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि हाँ सर अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए आइए हम लोग लिखते हैं। चलिए बताइए, लिखेंगे हम लोग कि पोषण का वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए पोषण का वह विधि, बताइए पोषण के अंदर क्या रहा है ना, तो बोलेंगे पोषण का वह विधि जिसमें जीव भोजन के लिए क्या करता है? भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, स्वपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वपोषण। अच्छा यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए नहीं दिख रहा तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, स्वपोषण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? स्वपोषण। आइए हम लोग एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए आप लोग को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा अभी, ठीक है? बड़ा वाला बोर्ड वहाँ कोचिंग में है, तो हम लोग आज छोटे वाला बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इसका एग्जाम्पल क्या करेंगे, डस्टर से मिटा के आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल बताइए क्या क्या है? तो आपका है हरे पेड़ पौधे, ये बताइए खुद ही भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, राइट। उसके बाद आपका क्या हो गया? शैवाल हो गया। शैवाल समझ रहे हो बच्चा? शैवाल आप लोग समझ रहे हो? शैवाल देखिए, जो आप कल पे देखे होंगे छोटी छोटी हरा कलर के होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? काई परत जमा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं क्या? शैवाल। जो आप कल पे देखते हो छोटे छोटे हरे कलर का वो उगा रहता है, ठीक है, उसको बताइए वो भोजन के लिए, उसको भोजन हम लोग देते हैं? नहीं ना,
वो खुद ही भोजन बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? नाम, सवाल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? काय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काय भी। उसी को क्या बोलते हैं? सवाल। आगे हम लोग परपोषण को लिखेंगे और स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है? वीडियो रोक रोक कर, क्योंकि आपका बोर्ड क्या है? छोटा है। बड़ा वाला बोर्ड पर आज नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए, स्वपोषण हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग परपोषण को लिखते हैं। किसका? परपोषण। परपोषण। बोलेंगे कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझ लिए थे कि मानव और क्या? जानवर, कीड़े मकोड़े। etc। हम लोग परपोषण के बारे में क्या जाने? कि जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, उसे क्या कहते हैं? परपोषण। एग्जाम्पल में मानव, हम लोग क्या है? दूसरे जीवों पर निर्भर है। जानवर दूसरे जीवों पर निर्भर है। कीड़े मकोड़े भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। जैसे में मान लीजिए कोई जीव जंतु मरे जाते हैं और उन्हें लोग क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो उनसे पोषण प्राप्त कौन करते हैं? कीड़े मकोड़े। अगर कीड़े मकोड़े ना रहें तो क्या वो समाप्त होंगे? नहीं होंगे। तो उनसे पोषण कौन प्राप्त कर रहे हैं? कीड़े मकोड़े। तो बताइए, कीड़े मकोड़े खुद भोजन बना रहे हैं? नहीं ना, दूसरे पर क्या निर्भर है। तो आइए, हम लोग यहां तक समझ गए। अब इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, सीखते हैं अच्छे से, और नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। चलिए, हम लोग पोषण के प्रकार जान गए कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। स्वपोषण का हम लोग अध्ययन कर लिए, ठीक है। अब परपोषण का भी अध्ययन कर लिए, और परपोषण के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। परपोषण कितने भागों में क्या बांटा गया है? तो आइए हम लोग जानते हैं। परपोषण को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला हो गया परजीवी, और आपका दूसरा हो गया मृतोपजीवी, और तीसरा हो गया प्राणी समपोषी। ठीक है। हम लोग परपोषण कितने भाग में पढ़ेंगे? 3 भाग में, परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणी समपोषी। परजीवी को भी 2 भागों में पढ़ेंगे। एगो अंतःपरजीवी आ एगो बाह्य परजीवी।
चलिए हम लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं परजीवी के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? परजीवी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग पोषण स्टार्ट किए थे, पोषण हम लोग पढ़ लिए, फिर पोषण के प्रकार पढ़ लिए कि पोषण को दो भागों में बांटा गया। उसके बाद स्व पोषण भी अध्ययन कर लिए, पर पोषण भी अध्ययन कर लिए। अब पर पोषण के क्या पढ़ेंगे? भाग पढ़ेंगे। पर पोषण के कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। पहला परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी संपोषी। उसके बाद परजीवी को भी कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। आइए हम लोग परजीवी के बारे में पढ़ते हैं, परजीवी के बारे में अध्ययन करते हैं। आप बोलिएगा कि सर पर पोषण के तो आप डिवाइड कर दिए, 3 भागों में बटा, क्या स्व पोषण नहीं बटा? तो हम बोलेंगे कि नहीं बटा। क्यों? क्योंकि वो खुद ही क्या कर रहा? वो खुद ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या कर रहा? भोजन बना रहा। जैसे में मान लीजिए ये पोषण क्या है, आपका पोषण क्या है? बाबूजी है, ठीक है। पोषण क्या है? बाबूजी। और इसके 2 बेटा, पहला क्या है? स्व पोषण, और दूसरा क्या हो गया? पर पोषण। क्या हो गया? पर पोषण। बताइए ये बाबूजी ने क्या किया कि स्व पोषण के शादी नहीं किए हैं। क्या किए? स्व पोषण शादी नहीं किए हैं स्व पोषण को। तो बताइए इसका जब शादी नहीं किए तो इसका वंश बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। पर पोषण का क्या किया? शादी हुआ। इसका कितना बेटा? 3 बेटा। कौन कौन? बताइए, अभी आपको बताए थे, परजीवी और मृतोपजीवी और प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी। और हम लोग परजीवी के भी 2 भाग में बांट दिए थे। क्या क्या? एगो अंतः परजीवी, एगो बाह्य परजीवी। कोई दिक्कत? परजीव स्व पोषण है जो उसको नहीं बांटा गया है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? भोजन बनाता है, ठीक है। चलिए पर पोषण को कितने भागों में? 3 भागों में, परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणी संपोषी। परजीवी को कितने भागों में? 2 भागों में, अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी। चलिए आइए हम लोग परजीवी का अध्ययन करते हैं। समझना अच्छे से, क्योंकि साइंस है आपका और साइंस में ज्यादा रटना नहीं, क्या करना रहता है? समझना रहता है। इसलिए आपको समझाने में ज्यादा समय ले रहे हैं। चलिए परजीवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। किसके बारे में? परजीवी के बारे में। परजीवी के बारे में पढ़ते हैं। आइए किसके बारे में पढ़ते हैं? परजीवी के बारे में। तो हम लोग परजीवी के बारे में अध्ययन करेंगे कि परजीवी क्या है। तो ऐसे समझेंगे कि जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर से देखिएगा, फिर से आप लोग देखिएगा कि जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में, मान लीजिए एगो जीव है, ठीक है, एगो जीव है, ये क्या कर रहा? अपना भोजन प्राप्त करने के लिए एक और दूसरा जीव के संपर्क में आ रहा, या अस्थायी और नहीं तो अस्थायी रूप से उसमें रहकर अपना भोजन क्या कर रहा? उससे प्राप्त कर रहा, उसे क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। फिर से एक बार, एगो कोई जीव है, वो जीव अपना भोजन प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा? दूसरे जीव के शरीर में या दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर क्या कर रहा? उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा, उसी को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि जो जीव भोजन के लिए जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर
जो जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे तो उसे परजीवी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग समझ लीजिएगा, गोलकृमि हो गया, ये भी क्या करता है, गोलकृमि हो गया, ये किसी दूसरे जीव के संपर्क में जाएगा और अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर क्या करता है, उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद टेपवर्म हो गया, हुकवर्म हो गया। देखिए टेपवर्म आपके पेट में होता है, वो एक रस्सी की तरह होगा, ठीक है, किसकी तरह, रस्सी की तरह। ये भी एक जीव है, आपके पेट में रह के आपको भली नुकसान नहीं आपको पहुंचाएगा, क्षति नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपसे भोजन प्राप्त क्या करेगा, आपसे भोजन प्राप्त करते रहेगा। टेपवर्म। हुकवर्म, मान लीजिए बारिश के कारण कहीं इंफेक्शन हो गया तो वहां पे इंफेक्शन हो जाता है, तो वहां पर कौन जीव हो जाता है, हुकवर्म। वो आपसे क्या कर रहा, भोजन प्राप्त कर रहा। उसके बाद और समझ लीजिए आपका हो गया भैंस एंड जोक। बताइए जोक क्या करता है, किसी जीव के शरीर में चिपक जाता और उससे अपना भोजन यानी खून चूसते रहता, उससे अपना भोजन क्या करता, प्राप्त करता है। तो ये भी क्या किया, एगो जीव। बताइए जोक क्या, एगो जीव है और भैंस दूसरा जीव है, तो दूसरे जीव के संपर्क में आ गया और अस्थायी रूप से यानी चिपक के अपना उससे भोजन क्या कर रहा, प्राप्त कर रहा, तो उसी को क्या कहते हैं, परजीवी। उसके बाद और बताइए, एक और एग्जाम्पल एकदम बढ़िया वाला देते हैं, आप जो आप पर है। देखिए मानव के सिर यानी कि मानव के सिर बालों में रहने वाला जू, देख रहे हैं, ईटीसी। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको ये समझ में ज्यादा है, भैंस एंड जोक और मानव के सिर बालों में रहने वाला जू। आप माथा खुजलाते हो ना, जिसको हम लोग ढीला बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जू। उसी ढीला को क्या बोलते हैं, जू। जो एक जीव है और दूसरा जीव आप हो, तो वो जीव आपके संपर्क में यानी दूसरा जीव के संपर्क में अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहकर आपसे क्या कर रहा, भोजन प्राप्त कर रहा, उसको परजीवी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग जानेंगे। अब समझ में आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और नोट्स एकदम अच्छा से तैयारी करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग परजीवी को बांटेंगे। किसको बांटेंगे, परजीवी को। परजीवी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। परजीवी को मुख्य कितना भाग में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग अंतः परजीवी देख लिए हैं, अंतः परजीवी, और दूसरा बाह्य परजीवी। एकदम अच्छा से समझ जाओगे बचवा, खाली ध्यान देना यहाँ पे, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिख देंगे। अंतः परजीवी, परजीवी यानी कि जो दूसरे जीव के संपर्क में आके उससे अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, परजीवी तो आप जान रहे हैं। देखिए ऐसे भी आपका टूट जाएगा, देखिए और अच्छा से देख लीजिए, परजीवी। तोड़िए, पर मतलब होता है अभी बताया आपका दूसरा, और जीवी मतलब क्या होता है, जीव, यानी कि जो जीव क्या कर रहा है, दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। ठीक है, परजीवी मतलब समझ गए ना। देखिए तोड़िए भी, पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीव यानी कि जो भोजन दूसरों जीव से प्राप्त कर रहा है, राइट। और अंतः मतलब होता है आपका अंदर, क्या होता है, अंदर। यानी कि हम बोलेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव, फिर से परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त कर रहा है। फिर से देखिए,
आपके नाम में ही डिफिनेशन छुपा हुआ है। अंता परजीवी, परजीवी मतलब जो दूसरे जीव से क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त, और अंता मतलब अंदर। तो हम लोग बोलेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त कर रहा है, जैसी शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त करेगा उसको अंता परजीवी, और शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करेगा तो उसको बाह्य परजीवी। क्या बोलते हैं, बाह्य परजीवी, बाहर से। बाह्य मतलब क्या होता है, बाह्य मतलब क्या होता है, आपका बाहर होता है, बाहर। तो बताइए, इसमें भी ऐसे बोलेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर क्या कर रहा, शरीर के बाहर से पोषण प्राप्त कर रहा, तो उसे क्या कहते हैं, बाह्य परजीवी कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, अंता मतलब क्या होता है, अंदर, परजीवी मतलब यानी दूसरा जीव से भोजन प्राप्त कर रहा। तो फिर से हम लोग बोलेंगे अंता परजीवी कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त कर रहा, शरीर के अंदर से भोजन प्राप्त कर रहा, तो उसे अंता परजीवी कहते हैं। बाह्य परजीवी किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त कर रहा। फिर से देख लीजिए, ये शरीर के अंदर से करेगा और ये शरीर के बाहर से करेगा। अंदर से करेगा तो अंता परजीवी, बाहर से करेगा तो बाह्य परजीवी। देख लीजिए, अब एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अंदर से कौन कर रहा, देखते हैं, जब गाय भैंस के मतलब बच्चा रहता है तो उसके अंदर क्या हो जाता है, जोक हो जाता है, तो डॉक्टर क्या देता, कीड़ा मरने वाला गोली, कीड़ा मरने वाला गोली देता है, तो वो अंदर से जो क्या हो जाता है, खत्म। कीड़ा मारने वाला गोली जब खिला देते हैं तो अंदर क्या हो जाता है, या हम ही लोग के पेट में कभी कभी क्या हो जाता है, अंदर कीड़ा हो जाता है, तो वो आपको क्षति भले ही नहीं पहुंचाए, लेकिन वो आपके अंदर से क्या कर रहा, पोषण प्राप्त कर रहा। ठीक है, आगे और हम लोग क्या जानेंगे, अभी हम लोग सीखा है टेप वर्म, हुक वर्म, ये सब क्या कर रहा, अंदर से पोषण प्राप्त कर रहा, शरीर के अंदर से। जैसे में हुक वर्म भी हो गया, इंफेक्शन हो जाता है, वो अंदर से आपका भोजन प्राप्त कर रहा, हो गया ना। बाह्य परजीवी में हम लोग आगे जाइए, देखिए मच्छर हो गया, आपका बाहर बैठकर, शरीर के बाहर बैठकर आपसे खून चूसता है ना, तो वो शरीर के बाहर से क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त। और हो गया मक्खी भी शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करता है। उसके बाद आपका जू हो गया, जो आपके शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त कर रहा है। खटमल भी हो गया, तो आपके शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना। आइए हम लोग अंता परजीवी लिखते हैं एकदम अच्छा से, समझ गए रे बचवा। चलिए हम लोग लिखते हैं, पहला क्या था, अंता परजीवी, अंता परजीवी। तो हम लोग लिखेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के, किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण प्राप्त करे, तो उसे अंता परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल में आ जाइए, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या देखें, अंदर से क्या क्या करता, टेप वर्म, हुक वर्म, और बताइए जोक, और बताइए आपका एटमीवा हो गया, ये भी क्या करता है, अंदर से भोजन प्राप्त करता है, ईटीसी। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं किसके बारे में, बाह्य परजीवी के बारे में। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा वीडियो को रोककर, ठीक है। चलिए हम लोग अब बाह्य परजीवी के बारे में लिखेंगे। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बताइए सब जितने जो एग्जाम्पल है, टेप वर्म, हुक वर्म, जोक, एटमीवा, सब क्या करते हैं,
अंदर से अपना भोजन क्या करते हैं, दूसरे जीव से प्राप्त करते हैं। आगे हम लोग दूसरा बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी, बाह्य परजीवी तो बोलेंगे कि परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहरी भाग से अपना पोषण प्राप्त करे तो उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। चलो एग्जाम्पल में भी हम लोग समझ लिए थे क्या क्या है, बताओ रे बचवा। तो हम लोग समझे थे कि बाहर से कौन कौन कर रहा है, आपका जू जो आपके माथा में रहता है यानी बाल में रहता है। नेक्स्ट हम लोग जाने थे मच्छर और मक्खी, और बताइए खटमल ETC। ये सब क्या करता है, दूसरा जीव पर चढ़ जाता है और उसके ऊपर से, शरीर के ऊपर से भोजन अपना प्राप्त कर रहा है। ठीक है, दूसरा जीव के शरीर के ऊपर से भोजन प्राप्त कर रहा है, उसको बाह्य परजीवी, जैसे में जू, मच्छर, मक्खी, खटमल ETC। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना आते ले लीजिए। हम लोग अब आगे जानेंगे। हम लोग अब आगे अध्ययन करेंगे। आगे दूसरा क्या पढ़े थे, मृतोपजीवी। देखिएगा नाम में ही डिफिनेशन है बचवा, देख लो। मृत मतलब मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ, पर मतलब दूसरा, और जीवी मतलब जीव। अच्छा से देखोगे, मृत मतलब मरा हुआ, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव। यानी कि जो जीव मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करे उसे मृतोपजीवी कहते हैं। फिर से, जो जीव मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करे अपना भोजन उसे क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। देखिए आपके नाम में डिफरेंशन है, मृत मतलब मरा हुआ, पर मतलब दूसरा, और जीवी मतलब जीव। यानी कि जो जीव मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे मृतोपजीवी कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। ठीक है, मृत मतलब मरा हुआ, पर मतलब दूसरा, और जीव मतलब जीव। यानी जो जीव मरे हुए जीव जंतुओं से क्या करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जो जीव मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करे उसे मृतोपजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल अच्छा से समझिएगा, हम बहुत बार बताते हैं, बहुत बार इसलिए क्योंकि ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आए। ठीक है, ये नहीं बोलेगा कि बार बार सर एक के बाद के ज्यादा रिपीट करते हैं, वो इसीलिए ताकि आपके दिमाग में क्या एकदम फिक्स हो जाए। रटना ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्या है, साइंस है, इसके नाम में ही डिफिनेशन है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते एग्जाम्पल की तरफ। गोबर छत्ता देखे हो, गोबर छत्ता, ठीक है, वो ऐसे रहेगा, वो क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, ये गोबर छत्ता नहीं रहेगा। ठीक है, कैसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, ये आपका गोबर छत्ता जैसा होता है, गोबर छत्ता जैसा। ये हमेशा सरे गले जगह पर होगा, जहाँ पे पेड़ पौधा सरा गला पूरा रहे, पूरा खराब रहे। ठीक है, वहां पे ये क्या होता है, वहां पर ये होता है गोबर छत्ता, कुकुरमुत्ता। उसके बाद आप लोग मशरूम का नाम सुने होंगे, मशरूम खाए भी होंगे। मशरूम आपका जो है वो सरे गले जगह पर होता है, यानी जो भूसा है उसको सराया कैसे जाता है, पानी डाल डाल के जब वो सड़ जाता है तो वहां पे मशरूम की क्या किया जाता है, उगाया जाता है, मशरूम की खेती किया जाता है।
ठीक है। तो बताइए मशरूम अच्छा जगह पर होता है? नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मशरूम को खा नहीं सकते हैं, मशरूम साफ सुथरा में रखा जाता है, ठीक है, तो आप उसको खा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मशरूम एक अच्छा चीज है। चलिए आगे हम लोग जानेंगे, जैसे में हो गया कवक और जीवाणु, ये सब क्या है बताइए। जब जीव जंतु मरे जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है, तो वहां से वो क्या कर रहे हैं, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त कर रहे हैं, है ना, कौन? कवक और जीवाणु। तो हम लोग समझ गए कि जो जीव सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करे उसे क्या कहते हैं? मृतोपजीवी कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं, लिख लेते हैं, हम लोग चलिए लिख लेते हैं कि बोलेंगे कि पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं, तो उसे मृतोपजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, अच्छा से आप लोग को समझा दिए हैं। जैसे में हो गया कुकुरमुत्ता, और बताइए मशरूम, ये भी सारा गला पर होगा, भूसा को गलाकर मशरूम की खेती किया जाता है। उसके बाद कवक हो गया, ये भी मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेगा। और हो गया जीवाणु हो गया, ये भी जहाँ मरा हुआ जीव रहेगा वहां से जीवाणु क्या करता है, अपना पोषण प्राप्त करता है। उसके बाद और बताइए विषाणु हो गया, ठीक है, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब क्या करता है, मरे हुए जीव जंतुओं से अपना पोषण प्राप्त करता है। मशरूम भी क्या, उसको सराग गलाकर क्या किया जाता है, वहां मशरूम की खेती किया जाता है। कुकुरमुत्ता भी वही है और गोबर छत्ता भी वही है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं यहाँ तक। आगे हम लोग समझते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाना रे बचवा, स्क्रीनशॉट क्या करना, लेते जाना। चलिए लास्ट हम लोग समझ जाते हैं। तीसरा आपका क्या था जी, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी, चलिए अच्छा से समझिए प्राणी संपोषी को। सबसे पहले हम हर चीज कर रहे हैं, वो चाहे पोषण हो, पोषण को दो भागों में बांटा, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण को नहीं बांटेंगे, नहीं विभाजित किया गया था, ठीक है, इसलिए स्वपोषण को छोड़ दिए, क्योंकि वो खुद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बना रहा है। लेकिन परपोषण को बांटा गया 3 भागों में। पहला परजीवी, मृतोपजीवी, प्राणी संपोषी। परजीवी हम लोग पढ़ लिए, फिर परजीवी को 2 भागों में बांटा गया, किसको अंता परजीवी, बाह्य परजीवी, वो भी पढ़ लिए। उसके बाद मृतोपजीवी, वो भी पढ़ लिए, अच्छा से समझ गए। अब समझेंगे प्राणी संपोषी, समझिए अच्छा से। हम सबका क्या कर रहे हैं, पहले समझा दे रहे हैं उसके बाद लिख रहे हैं, राइट। और ये हमें अच्छा लगता है, पहले समझा देना उसके बाद लिखना, ताकि बच्चा भी अच्छा से खुद से लिख ले, ना भी हम लिखे तो आप लोग समझिएगा कि प्राणी संपोषी किसे कहते हैं। तो वैसा जीव यानी कोई भी जीव जो अपना भोजन ठोस या जो अपना भोजन हम अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठोस या तरल रूप में ग्रहण करे। फिर से, कोई भी जीव यानी कि वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करे, या तो ठोस और नहीं तो तरल रूप में ग्रहण करे। जैसे मान लीजिए हम लोग जीव है, ठीक है, हम लोग क्या जीव है, रोटी खाते हैं वो ठोस में है, क्या खा रहे हैं, रोटी, तो वो ठोस में है। उसके बाद बताइए भात खा रहे हैं तो वो आपका ठोस में है। और बताइए दाल पी रहे हैं तो तरल द्रव में है। उसके बाद बताइए सेव खा रहे हैं तो वो ठोस में है। उसके बाद
और बताइएगा, मान लीजिए मौसमी के जूस या अनार के जूस पी रहे, वो क्या है, तरल रूप में है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, या तो अपना भोजन ठोस रूप में कर रहे हैं और नहीं तो तरल रूप में कर रहे हैं, उसी को क्या करते हैं, प्राणी संपोषी। वही प्राणी संपोषी है। फिर से वैसा जीव यानी कोई भी जीव, हम लोग जीव क्या करते हैं, अपना भोजन या तो ठोस के रूप में या तो तरल के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राणी संपोषी। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग लिख लेते हैं, चलिए लिख लीजिए कि वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करे, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या देख लिए, मानव हम लोग हो गए, उसके बाद आपको बताते हैं मेढक भी हो गया, ये भी क्या करता है, अपना भोजन ठोस तरल रूप में ग्रहण करता है, ठोस या तरल रूप में। और आपका हो गया अमीबा, ये भी क्या करता है, ठोस या तरल रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है, etc। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। और हम लोग का आज की क्लास में जो भी जंतु से पोषण है वो खत्म हो गया, यानी कि हम लोग जंतु पोषण के बारे में क्या कर लिए, समाप्त कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पोषण कैसे होता है, यानी कि पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरा क्लास, तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर करें कि क्लास आपको कैसा लगा होगा। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम और आप लोग को अच्छे से पढ़ा सके। आप लोग को मेरा टारगेट है कि आप इस चैनल के साथ जुड़कर 450 प्लस आप ला सकते हो 10th क्लास में। बस आपको मेहनत से और अच्छे लगन से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेड़ पौधा में पोषण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे आपका, क्योंकि जंतु में पोषण कैसे होता है वो क्लास आज क्या हो गया, आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद।